नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। साल का सबसे छोटा दिन है। दरअसल आज के दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है। आज के दिन सूरज धरती के उत्तरीय गोलार्ध से काफी दूर रहता है। खगोलीय घटनाक्रम के कारण आज साल का सबसे छोटा दिन है। आज केवल 10 घंटे 41 मिनट ही दिन की अवधि रहेगी। वहीं रात सबसे बड़ी होगी। रात की कुल अवधि 13 घंटे 19 मिनट की रहेगी। उज्जैन की शासकीय जीवाजी वैधशाला में इस खगोलीय नज़ारे को देखा भी जा रहा है। दरअसल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण आज सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है। इसके असर से उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। आज सुबह सूर्योदय 7:05 पर हुआ और सूर्यास्त 5:46 पर होगा। दरअसल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण आज सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा। आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य की गति उत्तर की ओर दृष्टिगोचर होना शुरू हो जाती है। वैधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से खगोलीय नज़ारे को देखा जा रहा है। आज पूरे दिन शंकु की छाया सबसे लंबी होकर मकर रेखा पर गमन करती हुई दृष्टिगोचर होगी। आज खगोलीय घटनाएं दिन क्या कहते हैं? 22 दिसंबर का दिन खगोलीय दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है। आज के दिन सूर्य की स्थिति क्रांति 23 अंश 26 कला और 17 विकला दक्षिणी गोलार्ध में है। क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो हमसे सबसे ज़्यादा दूर होने के कारण आज दिन सबसे छोटा है और रात सबसे बड़ी है। 10 घंटे 41 मिनट का दिन और 13 घंटे 19 मिनट की रात है। अब सूर्य उत्तर की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं, जिससे दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे और फिर 21 जून तक उत्तरायण की स्थिति रहेगी, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा। आज सूर्य मकर राशि में भी प्रवेश करता है। आज मकर राशि में सूर्य की स्थिति 0 अंश 7 कला और 41 विकला पर मकर राशि में सूर्य की स्थिति है। इस घटना को हम शंकु यंत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम देखेंगे कि शंकु की परछाई पूरे दिन सबसे बड़ी होकर मकर रेखा पर गमन करती हुई दिखाई देगी। कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पर साउंड एसोसिएशन उज्जैन के लोग उपस्थित हुए और प्रदर्शन किया एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उज्जैन डीजे एवं साउंड संगठन के अध्यक्ष अजीत सिंह कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ध्वनि नियंत्रण के संबंध में आदेश जारी करने के बाद उज्जैन के डीजे संचालकों को भी आदेश जारी कर सीमित ध्वनि में साउंड बजाने के आदेश जारी हो गए हैं। आदेश के बाद साउंड एसोसिएशन उज्जैन के लोग पीपली नाका चौराहे पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। डीजे एवं साउंड व्यापारियों ने बताया कि उज्जैन शहर में ही लगभग 800 डीजे संचालक है, जिसमें लगभग 8000 परिवार का जीवन यापन होता है। प्रशासन डीजे बजाने पर ही प्रतिबंध लगा रहा है, ऐसे में उनके व्यवसाय पर संकट गहरा गया। कलेक्टर ने डीजे एवं साउंड एसोसिएशन व्यापारियों से चर्चा कर आश्वासन दिया है, मांग नहीं मानी गई तो संगठन द्वारा आंदोलन कर अपनी आवाज प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। जबकि एक्चुअल में अभी 60-65 डेसिबल वैसे ही हो चुका है। किसी भी डेसिबल मीटर से नापें 50-60 डेसिबल तो वैसे ही बन चुका है। उसके ऊपर 50 डेसिबल बजाएं या उसमें ही बजाएं, क्या करें हम? क्या वो मशीनें नहीं आती, मशीनें तो जाती है 150 तक डेसिबल तक जी। बाकी उन्होंने 50 डेसिबल बोला और आज का एनवायरनमेंट में भी 50-60-65 डेसिबल हो गया। क्या मांग कर रहे हैं फिलहाल? डेसिबल बढ़ा दिया जाए, डीजे बजाने दे। 2 घंटे का कार्यक्रम हमारा और 2 महीने का टोटल सीजन है। कितने डीजे 2-3 हज़ार तो डीजे वाले हैं और उनके साथ परिवार और सदस्य जुड़े हुए हैं 9-10 हज़ार उज्जैन जिले के। क्या मांग कर रहे हैं? वो सारा साउंड बंद करवाएंगे, जो भी साउंड, एक बक्सा भी बजाना है बंद ना करेंगे। माइक चीलम विलम सब बंद करवाएंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या है? आपका नाम बताइए। अजीत सिंह कुमावत, अध्यक्ष। श्रीमान जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे डॉक्टर मोहन जी यादव साहब से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज महाकाल की भूमि से वो वहाँ पर गए हैं और हम सब महाकाल निवासी हैं, डीजे साउंड एसोसिएशन वाले लोग सब परेशान हो रहे हैं, तो हमारे को कुछ रियायत दी जाए इसमें, या समय अवधि बांध दी जाए। हमारी जो रात्रि समय है, रात्रि समय की अवधि बांध दी जाए कि इस समय तक आपको साउंड बजाना है। भाई 2 महीने का हमारा शादी का सीज़न है, 2-3 महीने का हमारा शादी का सीज़न है, उसके बाद 4 महीने हमको घर पे बैठ के खाना है।
आज हमने किसी ने बैंक से कर्जा लिया है, किसी ने अपने घर की रकमें गिरवे रखी है और ऐसे करके हमने अपना एक व्यवसाय बनाया है। आज उस व्यवसाय पे हमारे पेट पे लात पड़ रही है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है और हम प्रार्थी है कि हमसे क्या क्षमा चाहते हैं, अगर कोई भूल हुई हो हमसे, अगर हमारी कहीं गलती हुई है तो आप बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। प्रशासन ने जो है कि एक नियत सीमा तय कर दी है डेसिबल की, तो जी। उसमें इस तरह का आपके विरोध है, क्या आप संशोधन चाहते हो? डिसेबल जो अगर प्रशासन जो डिसेबल कर रहा है उस डिसेबल पे हम खड़े हैं। 2 स्पीकर की बात क्या? 2 स्पीकर में सर, 2 स्पीकर में कौन सी शादी वगैरह होती है? अभी बड़े बड़े जुलूस निकले, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए उज्जैन में ही, जिनमें कौन सा डिसेबल था? आपने खुद ने देखा, आप भी खुद कार्तिक मेला है और भी जैसे अभी सर के अभी हमारे स्वागत करा था हमने हमारे मुख्यमंत्री जी का, उसमें कम से कम 14 से 15 डीजे लगे थे, बड़े बड़े डीजे, उसमें कहाँ गया था डिसेबल? 1500 1000 स्टेज में लगे 1000 थे। मुख्यमंत्री जी का हमने स्वागत करा, सभी उज्जैन के नागरिकों ने हमने स्वागत करा और अभिनंदन करा हर प्रकार से सर का। मांगे नहीं मानी जाती, आपकी बात नहीं मानी जाती, तो फिर एसोसिएशन का क्या कदम रहेगा? नहीं, मांगे अगर नहीं माने जाती है तो फिर आंदोलन होगा, हड़ताल करेंगे, बस यही कर सकते हो सर, और क्या। और उज्जैन क्षेत्र में कहीं इस मामले में किसी अधिकारी क्या कुछ जवाब दिया उन्होंने? जी, इस हिसाब से हम मिल रहे तो सीएसपी साहब यही करेंगे कि हाँ उसमें आप बजाइए, सुधारीकरण होगा, पर सुधारीकरण कब होगा? सर ने वहाँ से आदेश कर दिया, उसको पुलिस हमें परेशान कर रहा है। आज बड़े बड़े सेटअप बज रहे, स्थायी जगह पे सेटअप बज रहे और हमारी डीजे की गाड़ी मात्र 5 मिनट 10 मिनट बच के कहीं से गुजरती है। 2 घंटे की परमिशन देती है हमें जुलूस की, 2 या 2.5 घंटे की, तो कहीं से भी 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम डीजे बजाते हुए वहाँ से गुजर जाते। एक ही जगह पे कंटिन्यू खड़े रह के हम नहीं बजाते। जुलूस में हमारे डीजे गाँव में बच के गुजर गया वहाँ से, ये नहीं कि वहीं खड़े रह के हम कंटिन्यू बजाए जा रहे हैं। आपका नाम बताइए और पद बताइए। काना कुमार जायसवाल, पद क्या आपका? साउंड एसोसिएशन अध्यक्ष। नदी ग्राउंड स्थित कालिदास उद्यान में कालिदास क्लब के पंडित गिरीश शास्त्री पूर्व पार्षद के नेतृत्व में उज्जैन उत्तर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिल जैन, कालूहेड़ा एवं निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह के साथ एक बैठक आयोजित की गई। उत्तर विधायक ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। उद्यान को किस तरह से डेवलप किया जाए, इस पर विचार विमर्श है, जिसको लेकर विधायक को ज्ञापन दिया गया है। विधायक ने सभी काम पूरे करने का आश्वासन दिया है। कालिदास उद्यान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी घूमने के लिए आया करते हैं और क्षेत्रवासी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पर आते हैं, लेकिन सर्व सुविधा युक्त नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विधायक ने कहा कि जितना भी खर्च होगा वह सब मध्य प्रदेश सरकार से लेकर उद्यान का विकास किया जाएगा। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर और क्षेत्रवासी भी मौजूद है। इस मौके पर कृषि उपज मंडी के नवनियुक्त अध्यक्ष जितेंद्र जी अग्रवाल, नगर भाजपा उपाध्यक्ष जगदीश जी पांचाल एवं योग गुरु डॉक्टर मालाकार का, पंडित गिरीश शास्त्री मित्र मंडली द्वारा एवं कालिदास क्लब के तत्वाधान में विधायक जी का भव्य स्वागत किया गया। राजेश जी सांपवाला, पप्पू भाई पाकिजा, आदेश पांचाल, पूर्व पार्षद सतीश गांधी जी, आशीष यादव नंगू, लाल जी माली, मुनवर भाई, मुक्तक गोस्वामी, प्रकाश जी परमार, विक्रम जी भाटिया, गज्जू गुरु, ओम जी चौहान एवं समस्त कालिदास क्लब के लोग उपस्थित थे। कालिदास उद्यान के जितने भी यहाँ पर घूमने वाले, योग करने वाले और सभी लोगों का ने एक डिमांड रखी थी। मैं जब चुनाव में आया था तो उन्होंने आग्रह किया था कि आप विधायक तो ज़रूर बनेंगे, परंतु हमारा कालिदास उद्यान हर दृष्टि से सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर मालाकार जी और यहाँ के सभी वरिष्ठों के आग्रह पर यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर पूरा इसका सुंदर से सुंदर, चाहे जितने खर्चा हो सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह बगीचा सबसे सुंदर, इस क्षेत्र का सबसे सुंदर बने, इसके लिए अभी हमने कमिश्नर साहब को भी बोला है और इसकी डीपीआर बन करके और जहाँ यहाँ के नागरिकों के ने इस जो बगीचे के लिए जो आवश्यकता बताई है उसको परिपूर्ण करते हुए हम सुंदर बगीचा निर्माण करने के लिए वो सरकार से प्रयास कर रहे हैं। बड़ा हर्ष की बात है कि आज हमारे कालिदास उद्यान की सूद लेने के लिए हमारे वर्तमान में जो नवनियुक्त विधायक हुए अनिल जैन कालूहेड़ा जी आज हमारे बीच में एक छोटे से आग्रह पे पधारे और उन्होंने यहाँ पर निगम कमिश्नर आदरणीय सिंह साहब को भी बुलाया। और जिस तरीके से इस कालिदास उद्यान, ये बहुत प्राचीन उद्यान है, हम यहाँ पर हमारा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से कालिदास उद्यान है। बाकी अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि जो भी बने उज्जैन के, बाकी उन सब ने इसकी अवहेलना करी। बाकी पहली बार हमारे उज्जैन उत्तर क्षेत्र में ऐसे विधायक मिले कि सबसे पहले उन्होंने श्री गणेश कालिदास उद्यान से करा है
और इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव जी भी यहाँ पर, जो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम बने, वो भी यहाँ मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। उन्होंने कालिदास उद्यान के लिए विशेष में हमारे विधायक जी से बोला कि सबसे पहले उत्तर क्षेत्र में तुम्हारे यहाँ पर जो गार्डन है इसको बहुत सुंदर बनाया जाए, क्योंकि शहर की जनता के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। मैं कालिदास उद्यान के समस्त कालिदास क्लब की तरफ से माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय। पंडित गिरीश शास्त्री, पूर्व पार्षद। उज्जैन में एम्बुलेंस चालकों की लापरवाही सामने आई। एक्सीडेंट में घायल हुए युवक को सिविल अस्पताल ले जाने के बजाय कमीशन के चक्कर में प्राइवेट अस्पताल ले जाने की बात कही। उज्जैन में इन दोनों एम्बुलेंस चालकों का प्राइवेट हॉस्पिटल में कमीशन का खेल जोरों पर चल रहा है। यही कारण है कि घटना, दुर्घटना या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त पीड़ित को वह सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाने के बजाय प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं, ताकि उन्हें मोटा कमीशन भी मिलता है। लेकिन आज आगर रोड पर जब एक युवक का एक्सीडेंट हुआ तो एम्बुलेंस संचालक ने उसके परिजनों को फोन कर युवक की गंभीर स्थिति बताई और प्राइवेट अस्पताल ले जाने की बात कही। लेकिन परिजनों ने कहा कि आप सरकारी अस्पताल लेकर जाएं। इसके बाद एम्बुलेंस चालक युवक को जिला अस्पताल में छोड़कर वहां से निकल गया। जैसे ही परिजन वहां पहुंचे तो थोड़ी देर उपचार होने के बाद युवक की मौत हो गई। मामले में घटिया थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। वहीं अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन इन दोनों एम्बुलेंस संचालक का कमीशन के चक्कर में मोटी रकम ऐंठने का काम जोरों से चल रहा है। इस पर जिम्मेदार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं तो खाना खा के सोया था, खेत पे रहता हूँ। खाना खा के सो रहा था और फोन आया कि बोले आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ, कुछ बने अशोक चौहान का क्या लगते हो आप? तो मैंने वही अशोक चौहान का भाई हूँ मैं। तो बोले यार इसका एक्सीडेंट हो गया यार, नहीं इसका पग पिक्चर है, तो आप बोले जल्दी जाओ यार। बोले नज़रपुर है यार, उसके पास कोई नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई जा रहा हूँ मैं, नशे पत्ते में होगा यार या शादी सुबह होगा, कुछ तो हुआ होगा उसके साथ, कोई होगा भी सही, ऐसा मैंने उसको बोला। फिर उसने बोला कि कोई उसके साथ कोई भी नहीं, आप जाओ। तो मैं टी शर्ट पहनी और निकलने लगा। इतने में एम्बुलेंस वाले का फ़ोन आया कि बोले ये अशोक चौहान का नंबर है। नहीं तो बने सिंह अशोक चौहान क्या लगता था? मेरा वही था। तो बोले यार इसको हम सरकारी में वहाँ प्राइवेट में ले जाए, अच्छे अस्पताल में। बोले इसका तो बोले ज़्यादा है, एक पैर पिक्चर है और सीरियस ज़्यादा है, तो बोले हम अच्छे अस्पताल में दिखाएं। मैंने कहा नहीं सर, नहीं भाई तू वहाँ सिविल में ले चल, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। तो सर वो सिविल में लाया, उतार के मैं गया, वो यहाँ से अस्पताल में से उतारा। एम्बुलेंस वाला नाम बताया था अपना, क्या नाम है? एम्बुलेंस वाले नाम नहीं बताया, केवल ये बताया कि एम्बुलेंस के अंदर हम बिठा के ले जाए तो हमका अच्छे बड़े अस्पताल में ले जाए क्या? तो उनके बड़े मत ले जाए तो सिविल में ले जाए। जिनकी मौत हुई क्या नाम है? अशोक चौहान। क्या उम्र होगी? उसकी उम्र सर 51 के लगभग होगा। क्या काम कर रहा था? काश्तकारी करता था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? ये नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रहा था, कौन उसके साथ था या कहाँ जा रहा था। ये आपका नाम बता दो। मेरा नाम बने सिंह चौहान है। कौन सा थाना पीएम करवा रहा? घटिया थाना है। शिक्षा विभाग ने आदेश निकालकर पेरेंट्स की परमिशन के बिना स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज नहीं बनाए जाने की बात कही है। इस साल क्रिसमस पर निजी और मिशनरी स्कूल में संचालक अपनी मर्जी से बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा नहीं पहना पाएंगे। वजह जिला शिक्षा विभाग का आदेश, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पेरेंट्स के बिना मर्जी के बच्चों को सांता क्लॉज नहीं बनाएं। यदि अनुमति के बिना बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनाई तो स्कूल प्रबंधन पर कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश शासन ने 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसी के चलते 21 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने सभी निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए। क्रिसमस पर स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनाने के पहले उनके पेरेंट्स से अनुमति लेना होगी। विवाद की स्थिति से बचने के लिए निर्देश बीआरसी संजय शर्मा ने बताया कि निजी विद्यालयों में त्योहार पर्व पर विशेष की वेशभूषा पहनाकर प्रदर्शन किया जाता है। इसके कारण कई बार विवाद की स्थिति बनती है। इसीलिए इस बार क्रिसमस के पहले जिले के सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल संचालकों को चेतावनी दी है कि हिंदू बच्चों को जबरदस्ती सांता क्लॉज नहीं पहनाया जाए, वरना परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद ही विभाग से निर्देश जारी किए गए। इस पर्व पर जो विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो बगैर अभिभावकों की अनुमति से किसी भी बच्चों को सांता क्लॉज या अन्य वेशभूषाओं को नहीं पहनाना है। और यदि कोई विद्यालय ज़बरदस्ती बिना अनुमति से कार्यक्रम करते हैं या कार्यक्रम में बच्चों को ये सांता क्लॉज की ड्रेस वेशभूषा पहनाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्री मजगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने धार्मिक नगरी उज्जैन में 3 दिवस के लिए धर्म सभा करने पधारे हैं।
क्योंकि अयोध्या में इन दिनों पूरे देश से अच्छी नंबर 1 मस्जिद बनाने की तैयारी की जा रही है और ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगी। पूरी शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती श्री प्रश्नोत्तरी के माध्यम से धर्म चर्चा कर रहे थे। राम मंदिर निर्माण के परिणाम पर एक सवाल का जवाब देते हुए श्री शंकराचार्य जी ने कहा कि कोर्ट ने एक ऐसा न्याय किया है कि आपका अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार स्वरूप मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं। यह शब्द न्यायालय के नहीं, लेकिन राजनीति की भाषा जरूर हो सकती है। शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मौके का श्रेय प्राप्त करने में माहिर हैं। राम मंदिर मामले में भी श्रेय लेने की जल्दबाजी में गलत निर्णय हुआ। सरकार ने मस्जिद बनाने की बात कहकर मामला और उलझाया है। मुस्लिम पक्ष ने धैर्य रखा, चुप रहकर मंदिर निर्माण का नक्शा व जानकारी लेने के बाद देश की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की तैयारी कर ली है। कूटनीतिक मामले में मुस्लिम से नेहरू से लेकर मोदी जी तक पछाड़ खा गए। एक सवाल के जवाब में स्वामी श्री निश्चलानंद जी ने कहा कि धर्म परिवर्तन इतना आसान नहीं है। प्रश्नकर्ता ने कहा कि कुछ लोग ईसाई धर्म अपनाकर हिंदुओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर शंकराचार्य जी ने कहा कि सनातन धर्म बहुत मजबूत है। मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।